तो हेलो हेलो भाई लोग, वेलकम करता हूँ एक नया सा वीडियो में। एंड मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट। तो ये काफ़ी आसान चैप्टर है और इससे आसान चैप्टर आपको हिस्ट्री में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। तो इसको मैं फटाफट से आपको माइंड में फिट कर देता हूँ। तो पहले आपको टॉपिक से ही पता चल रहा है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट मतलब एक एम्पायर की बात की जा रही है और कुछ कॉन्टिनेंट की। तो वो एम्पायर कौन कौन से? तो वो एम्पायर दो है, एक रोमन एम्पायर एंड ईरानियन एम्पायर, और दूसरा है 3 कंटिनेंट। 3 कंटिनेंट में आता है आपका एशिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका। अब चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के बारे में। तो लिखा हुआ, द रोमन एम्पायर कवर्ड ए वास्ट स्ट्रेंथ ऑफ टेरिटरी दैट इंक्लूडेड द मोस्ट ऑफ द यूरोप एज विल नो इट टुडे एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ फर्टाइल क्रिसेंट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रोमन एम्पायर है वो मतलब इंक्लूड करता है कुछ पार्ट यूरोप का, कुछ पार्ट नॉर्थ अफ्रीका का एंड फर्टाइल क्रिसेंट जो कि एशिया के अंदर आता है। तो फर्स्ट आप लोग को मैं बताने वाला हूँ इसका इंट्रोडक्शन। तो इसमें मेनली लिखा हुआ है कि टू पावरफुल एम्पायर रूल्स ओवर द मोस्ट ऑफ द यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। मतलब टू पावरफुल एम्पायर्स रूल किए थे यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। कब ना, बर्थ ऑफ क्राइस्ट और अर्ली 7th सेंचुरी में। और वो दो एम्पायर थे, ईरानियन एम्पायर एंड रोमन एम्पायर। और नीचे आप जैसे ही आते हो तो आपको पता चलेगा कि द कंटिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका वॉज सेपरेटेड बाई सी दैट स्ट्रेच्ड ऑल द वे फ्रॉम स्पेन इन द वेस्ट टू सीरिया इन द ईस्ट। द सी इज कॉल्ड द मेडिटेरियन एंड इट वॉज द हार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ में पूछा जाता है कि हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर किस सी को कहा जाता है। उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे तो आपको उसमें लिखना है मेडिटेरियन सी। मतलब मेडिटेरियन सी को रोमन एम्पायर का दिल माना जाता है। और दूसरा बात, दो यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसको अलग करता है मेडिटेरियन सी, जैसे आप देख सकते हो इस मैप में। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि रोमन एम्पायर का बाउंड्रीज क्या क्या था, मतलब वो किस तरह बाउंड्रीज में था। तो नॉर्थ की तरफ रोमन एम्पायर के नॉर्थ की तरफ दो रिवर थी जिसका नाम था रेयान एंड डेन्यूब, और साउथ में सहारा डेजर्ट से वो कन्फाइंड था। अब नेक्स्ट टॉपिक है द अर्ली एम्पायर। तो अर्ली एम्पायर, इस टॉपिक में आपको दो चीज़ पढ़ना है, एक टू फेसेस पढ़ना है, एक अर्ली और एक लेट, जो कि 3rd सेंचुरी में डिवाइड किया गया था रोमन एम्पायर। तो इसमें आप पढ़ोगे कि रोमन एम्पायर कैसे था डिफरेंट ईरान एम्पायर से, और दूसरा था उसमें बहुत सारे रूलर्स आते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो अब आपको डिफरेंस इसमें लिखा हुआ, रोमन एम्पायर वॉज कल्चरली मोस्ट डाइवर्स देन द ईरान, द पारिथियंस एंड द लेटर द ससानियंस, द डायनेस्टीज दैट रूल्ड Iran in this period ruled over a population that was largely Iranians. The Roman Empire, by contrast, was the mosaic of territories and cultures that were chiefly bounded together by a common system of government. Many languages was spoken in this empire, but the Latin and Greek were most widely used. तो ये मेन ही डिफरेंसेस दो एम्पायर के बीच, कि रोमन एम्पायर था वो काफ़ी कल्चरली डाइवर्स था, मतलब रोमन एम्पायर में काफ़ी अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते थे। और दो मेन एम्पायर्स था जो कि ईरान में रूल करता था, उसका नाम था पारिथियंस एंड सुसानियंस। उसके बाद फिर आपको रोमन एम्पायर में पढ़ना है कि रोमन एम्पायर में एक गवर्नमेंट सिस्टम था, उसमें पहले गवर्नमेंट मतलब रिपब्लिक था, एंड बाद में जाके वो मोनार्की सिस्टम हुआ था। और मेनली जो रोमन में लैंग्वेज यूज़ होता था वो तो लैटिन एंड ग्रीक ज़्यादातर रोमन में यूज़ किया जाता था। अब नीचे हम लोग पढ़ने वाले अगस्टस के बारे में। तो अगस्टस ही है फर्स्ट रूलर ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक, अब अगस्टस को ही कहा जाता है प्रिंसिपेट। तो ये MCQ के फॉर्म में आ सकता है कि प्रिंसिपेट सब क्या समझते हैं, तो प्रिंसिपेट अगस्टस को ही कहा जाता था। ठीक है, अब उसके बारे में नीचे आ जाते हैं सीनेट। तो सीनेट, ये वर्ड सीनेट है, ये सीनेट क्या होता है? तो सीनेट तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये जो वेल्दिस्ट फैमिली ऑफ रोमन एम्पायर, जिससे आप लोग प्रीवियस सेक्शंस में पढ़े होंगे
कि सब जगह में पढ़े होंगे तो सब जगह में एक पावरफुल कम्युनिटी रहता है। तो उसी पावरफुल कम्युनिटीज़ में आता था सीनेट, जो कि बिलोंग्स करता था ऑटोक्रेसी क्लास में। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है कि जो कि वेल्दीएस्ट कम्युनिटी था सोसाइटी का। अब सीनेट काफ़ी समय से रोम में रहते थे। अब जो रोमन का जो हिस्ट्री लिखे थे ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में, वो भी सीनेटोरियल के द्वारा ही लिखा गया था। अब सीनेट के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सीनेट के बारे में भी पढ़ लिए, रूलर के बारे में पढ़ लिए, और अब हम पढ़ने वाले हैं आर्मी के बारे में कि वहाँ आर्मी कैसी थी। तो रोमन एम्पायर का जो आर्मी था वो काफ़ी मतलब रोमन एम्पायर का प्रोफेशनल आर्मी था, और जिसको वो पेड करते थे। मतलब वो फोर्स नहीं करते थे कि आपको रिक्रूट फोर्स करके एडमिशन नहीं लेते थे, वो उनको सैलरी भी देते थे। और जो मिनिमम टाइम पीरियड था उनका ड्यूटी करने का वो 25 ईयर्स था। और अराउंड रोमन एम्पायर में 6 लाख आर्मीज थे। ठीक है, अब नीचे फिर आते हैं एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट। द सीनेट हेट्रेड एंड फियर्ड द आर्मी बिकॉज इट इज़ द सोर्स ऑफ एन अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस। जो सीनेट कम्युनिटी था रोमन एम्पायर का, वो काफ़ी आर्मी से डरते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि आर्मी जो है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस कर सकती है। जैसे कि सीनेट को कम्युनिटी को मार भी सकती है आर्मी, इसीलिए जो सीनेट कम्युनिटी था वो आर्मी से डरता था। अब ऑब्जेक्टिव एक नीचे है, ये उसको ध्यान से एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेन प्लेयर्स इन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। तो आपको उसमें आंसर देना है कि 3 प्लेयर था। एक एम्पेरर जो कि अगस्टस था, द एरिस्टोक्रेसी मतलब सीनेट, एंड द आर्मी आर 3 मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। इसको आपको आंसर में कंक्लूड करना है। अब अगस्टस के बाद जब अगस्टस का मतलब किंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, उसका एक सन था। जो उसका सन था उसका नाम था टिबेरियस। वो उनका नेचुरल सन नहीं था, वो उनका एडॉप्टेड सन था, मतलब उनको वो गोद लिए थे। और यही अगस्टस जो था वही फाउंडेड किया था प्रिसिपिटेट के बारे में। और मोरोवर फिर एक एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू में आपको देख सकते हैं अगस्टस इज रिमेंबर्ड फॉर द पीस। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, 2 तरह का इसको क्वेश्चन दे सकता है कि अगस्टस एज को पीस मतलब शांत एज क्यों कहा जाता है। तो आपको आंसर में कंक्लूड करना है कि इन ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर विल बी नो वॉर फाउट, मतलब ना ही वॉर वगैरह हुआ था ना ही वायलेंस हुआ था, इसलिए उनको पीस पीरियड माना जाता है। अब नीचे आते हैं उसके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। जो फाइनेंशियल कंडीशन था रोमन एम्पायर का, तो रोमन एम्पायर में ज़्यादा मतलब आपको कुछ पढ़ना नहीं है इसमें कॉइन्स के बारे में कि उसमें कौन सा करेंसी चलता था। तो रोमन एम्पायर में सिल्वर कॉइन्स चलता था, और सिल्वर कॉइन को ही दिनारियस कहते। और दिनारियस सिल्वर कॉइन्स था जो कि कंटेन करता था 4.5 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर, मतलब 4.5 ग्राम ऑफ सिल्वर प्योर ये कंटेन करता था। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है द अर्ली एम्पायर में, वो है अर्बनाइजेशन ऑफ रोमन एम्पायर। मतलब अर्बनाइजेशन ऑफ रोमन एम्पायर से रोमन एम्पायर को क्या बेनिफिट हुआ और अर्बनाइजेशन हुआ कैसे। तो पहले आपको ये समझना है कि इट वॉज द थ्रू द सिटीज़ द गवर्नमेंट वॉज एबल टू टैक्स द प्रोविंशियल कंट्री साइड विच जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ ऑफ द एम्पायर। मतलब वो सिटीज़ के कारण ही जो गवर्नमेंट था वो कंट्री साइड मतलब विलेज से टैक्स कलेक्ट कर पा रहे थे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में आपको इंक्लूड करना है कि सिटी वॉज द सिंपली डेट इट माइट बी बेटर प्रोवाइडेड फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग फेमाइंस, मतलब अकाल के समय या फूड की कमी के समय ये फूड प्रोवाइड करने के लिए अर्बनाइजेशन काफ़ी अच्छा सिस्टम था। उसके बाद जो आपको और 2 टॉपिक मतलब और 2 पॉइंट इंक्लूड करना है आंसर में आपका, वो आप लिख सकते हैं कि पब्लिक बाथ वेयर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ रोमन अर्बन लाइफ, कि मतलब पब्लिक बाथ वाज द अट्रैक्टिव फीचर, मतलब काफ़ी वो आकर्षित था पब्लिक बाथ जो कि रोमन अर्बन लाइफ में आता था। और अर्बन पॉपुलेशन इंजॉय दी मच हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट, जो कि अर्बन के
एम्पायर के लोग थे वो एंटरटेनमेंट को भी काफ़ी यूज़ करते थे। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ द अर्ली एम्पायर के बारे में डिस्कस किया, एक ही टॉपिक के बारे में। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने कंक्लूड कर दिया है। और अगर आपको नोट्स चाहिए है तो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है हाइलाइटर से। हाँ, आप इसको नोट्स लिख सकते हो। याद रखिएगा, आप खुद के हाथ से ही नोट्स लिखिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको जल्दी उस टॉपिक के बारे में याद रहेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना यार।